बात है। अंकित यादव जी, मऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मोह क्या है और इससे इतना दुख क्यों होता है, छूटता क्यों नहीं है मोह? मोह शरीर प्यारे लगना, शरीरों से प्यार हो जाना, जैसे माँ, पिता, भाई, पत्नी, पुत्र, मित्र, रिश्ते नाते, और फिर सब छोड़ देते तो अपना शरीर। ये मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो तम अभिमान। उपाय क्या है? भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ये मोह ही तो है जो सबको बांधे हुए है। एक चिड़िया मोह में फंस करके अपने बच्चे के लिए दाना लाती है, जल लाती है, उसके मुख में डालती है, उसका पूरा चराचर जगत मोह जाल में फंसा हुआ है। तभी एक दूसरे का पालन पोषण हो रहा है, मोह के द्वारा ही हो रहा है। मोह ही सब पूरे को बांधे हुए है। ये मोह ही वो जड़ चैतन्य की ग्रंथि है जो खुलना बड़ा कठिन होता है। अब जैसे विरक्त हो गए, परिवार से बाहर हो गए, तो शरीर में मोह हो जाता है, इंद्रियों से मोह हो जाता है। जो इंद्रियां चाहती हैं वो भोगने को मिले, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, शरीर से मोह हो जाए। मोह अगर चला गया तो भगवान से तुरंत प्रेम हो जाएगा। मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। मोह हटते ही भगवान से प्रेम हो जाएगा। तो ये जो शरीरों में राग है इसे मोह कहते हैं। और ये भगवान के भजन और सत्संग से साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। इसकी साधना है, खूब नाम जप करो और सहायता मिलेगी सत्संग के द्वारा। सत्संग सुनो और नाम जप करो, दोनों साधन अगर बराबर चलते रहे तो मोह का नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्संग से विवेक उत्पन्न होता है। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है और सत्संग से विवेक होता है। ओ होए विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक हो जाता है तो मोह का नाश हो जाता है। तो साधन को हरिभजन है। प्रथम साधना तो खूब नाम जप करो, और नाम जप का जो फल है भगवान से प्रीति होना, वो सत्संग से होगा। तो दोनों साधन होने चाहिए, सत्संग और नाम जप। इससे मोह का नाश हो जाएगा। जो अपने और पराये शरीरों में राग हो गया है, इसी को मोह कहते हैं।